नमो अध्यायाणं नमो लोय सवसाहुणम्। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, गुरुनाम गुरुआचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। तो मुनि संघ की जय। भगवान महावीर स्वामी एक ऐसे पुरुष जिन्होंने इस दुनिया के लिए ऐसा संदेश दिया जिसे सुनकर, जिसे देखकर व्यक्ति अपने जीवन को खुशियों से भर पाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं संसार में जो उपदेश देते हैं सन्मार्ग का, सही मार्ग का, लेकिन भगवान महावीर स्वामी का उपदेश शब्दों से बाद में था, आचरण से पहले था। वो आचरण के धनी, चारित्र के धनी। उन्होंने पहले से जिया, समझा, आत्मसात किया, फिर दुनिया के सामने उस विषय को रखा। अधिकांश लोग जीते कम हैं, कहते अधिक हैं, लेकिन प्रभु महावीर ने कहा बहुत कम, लेकिन अपने आचरण से, व्यक्तित्व से उस शिक्षा को दिया जो अद्भुत शिक्षा थी। जैन धर्म का सबसे प्रमुख सिद्धांत, हर आत्मा का अपने आप में स्वतंत्र अस्तित्व होता है। जितनी भी आत्माएं संसार में हैं वो परमात्मा का अंश नहीं है, उसमें परमात्मा बनने की शक्ति है। हम परमात्मा से पैदा नहीं हुए हैं, हम परमात्मा जैसे अवश्य हैं। एक संस्कृति कहती है कि कण कण में भगवान है, लेकिन जैन संस्कृति कहती है, महावीर भगवान कहते हैं, कण कण में भगवान होने की शक्ति है। दुनिया में प्राय हर धर्म जो है एरिस्टोक्रेटिक होते हैं, लेकिन एक जैन धर्म है जो बड़ा डेमोक्रेटिक है। वास्तविक डेमोक्रेसी क्या होती है, यदि किसी ने सिखलाया है तो भगवान महावीर और परंपरा से पूर्व में जो तीर्थंकर हुए हैं उन सब ने सिखाया है। हर आत्मा अपने आप में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, किसी से बंधी हुई नहीं है, न किसी के द्वारा है, न किसी से वो पैदा हुई है। माता पिता के माध्यम से इस आत्मा को एक शरीर अवश्य मिलता है, लेकिन माता पिता हमें पैदा करने वाले नहीं होते हैं। जब हम ये कहते हैं कि उनके माध्यम से शरीर मिला है, ये भी एक औपचारिक कथन है। वैसे वो भी शरीर को नहीं बना सकते। जो फिजिकल बॉडी निर्मित होती है उस रॉ मटेरियल से होती है जो इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में चारों तरफ फैली हुई है। पैदा तो तब माना जाएगा जब उन्होंने रॉ मटेरियल को जनरेट कर दिया। बस उन्होंने एक संयोग का काम किया, एक निमित्त का काम किया, और उस संयोग के माध्यम से
यह आत्मा बाहर के वातावरण से उस रॉ मटेरियल को, जिसे वर्गणा कहा जाता है, औदारिक वर्गणा, एक्सेप्ट करती चली गई, अट्रैक्ट करते चले गई, और उससे यह शरीर से पूर्व मांस का लोथड़ा, उससे पूर्व वो सेल्स के डिवीज़न और सब डिवीज़न्स होते चले गए और उसकी ग्रोथ होते चली गई। तो देखा जाए तो माता पिता ने भी शरीर को भी पैदा नहीं किया, सिर्फ एक माध्यम बने, एक अनुकूलता दे दी इस आत्मा के लिए, उस प्रकार की वर्गणाओं को एकत्रित करने के लिए जो पहले से ही वातावरण में थी, जो मैटर के फॉर्म में, पुद्गल के फॉर्म में थी, जड़ थी। भगवान महावीर ये कहते हैं जो शरीर हमें दिखलाई दे रहा है एक पुद्गल है, जड़ वस्तु है, मैटर है, जो उत्पन्न हो गया है बाहर के वातावरण से, और जब उत्पन्न हुआ है तो वो नष्ट भी हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा अवश्य हम सबके भीतर जो कभी नष्ट नहीं होता है, वो हमारी आत्मा है, वो हमारा आत्म तत्व है। फिर प्रश्न उठता है, तो ये आत्मा शरीर को क्यों धारण कर लेती है? क्यों हम संसार में अनादिकाल से नित्य नए नए जन्म लेकर के और मरण करके घूमते हुए आ रहे हैं, भटकते हुए आ रहे हैं? और जो आत्मा परमात्मा बन जाती है वो अपने साथ कौन सा प्रयोग करती है? हम सब भी एक आत्मा है, संसारी आत्मा है, लेकिन हमारा चक्र जन्म और मरण का चल रहा है। जन्म मरण का चक्र तो भगवान महावीर का भी चल रहा था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसा अद्भुत कार्य किया। वह जन्म जो त्रिशला माता के गर्भ से हुआ था, त्रिशला माता ही है ना, त्रिशला माता के गर्भ से हुआ था, उनका अंतिम जन्म था। अब इसके बाद उनको जन्म नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन आपको, हम सबको पुनः पुनः जन्म, पुनः पुनः मरण, पुनः पुनः वही कार्य करना पड़ता है। तो कौन सा हेतु है कि हम पुनः पुनः जन्म और मरण के चक्कर में भटकते हुए आ रहे हैं? वैसे आत्मा का स्वभाव यदि समझने की कोशिश करें तो आत्मा ठीक उस इलेक्ट्रिक करंट की भांति है जो दिखती नहीं है, लेकिन अपने कार्यों से वो अपना अस्तित्व अवश्य बतला देती है। करंट हमें नज़र आता नहीं है, लेकिन लाइट जलती है, फैन चलता है, एसी का प्रयोग होता है, उसके जो कार्य हैं उससे हम अनुमान लगा लेते हैं, अंदाजा लगा लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। करंट दिखलाई नहीं देता। ठीक आत्मा भी वैसे ही है, दिखाई हमें शरीर देता है, लेकिन जब जब ये शरीर चलता फिरता, बोलता है, अनुभव करता है, जानता है, देखता है इन इंद्रियों के माध्यम से, तो ये अंदाजा लग जाता है कि शरीर के भीतर कुछ ऐसा तत्व अवश्य मौजूद है। वो किस रूप में है? तो उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रंग नहीं, उसका कोई आकार नहीं, उसे हम छू नहीं सकते। करंट को हम टच कर सकते हैं, हाँ, करंट का अनुभव होता है जब लगता है। ऐसे ही आत्मा को हम टच नहीं कर सकते, हम उसे सूंघ नहीं सकते, हम उसे देख नहीं सकते। वो स्पर्श से भी ऊपर उठी है, रस से भी, गंध से भी, वर्ण से भी। उसे हम सुन नहीं सकते, हाँ, लेकिन आत्मा सुनती अवश्य है, आत्मा जानती अवश्य है, आत्मा देखती अवश्य है, आत्मा फील अवश्य करती है। तो आत्मा का मूल स्वरूप जो है, सोल का जो मूल स्वरूप है, अरसम अरूपम अगंधम अव्यक्तम चेतना गुणम शुद्धम जान अलिंग गहनम जीवम अनिदिष्ट संठानम। ये रस से, रंग से, रूप से, गंध से, शब्द से रहित है, बस इसके भीतर कुछ है तो है वो चेतना।
वह चेतना सब कुछ जानती है, देखती है, अनुभव करती है। तो भगवान महावीर ने एक रास्ता दिया, हम उसे जानने की कोशिश करें जो इस दुनिया को जानती है, उसे देखने की कोशिश करें जो इस दुनिया को देखती है, उसे समझने की कोशिश करें जो इस दुनिया को समझती है, उसे पकड़ने की कोशिश करे जो इस दुनिया को पकड़ती है, उसे चखने की कोशिश करे जो इस दुनिया को चखती है, जो अपने अपने भिन्न भिन्न सेंसेस के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से विषयों का अनुभव करती है। बस जब व्यक्ति अपनी आत्मा को उस स्टेज तक ले जाता है तो वही आत्मा परमात्मा कहलाने लगती है। और जब तक हम ये नहीं करते हैं तो हम संसारी आत्मा कहलाते हैं। तो क्या कारण है कि हम ये सब नहीं करते हैं? तो भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि संसारी आत्मा हमेशा दो ही चीज करते हुए आ रही है, या तो वो राग करती है अथवा वह द्वेष करती है। और उसके राग और द्वेष का मूल कारण उसका रॉन्ग परसेप्शन, उसकी गलत धारणा, उसकी गलत सोच, उसकी विपरीत मान्यता, उसकी विपरीत श्रद्धा। यह आत्मा उसमें सुख खोजने की कोशिश करती है जिसमें सुख नहीं है, उसमें वस्तु तत्व को तलाश करने की कोशिश करती है जिसमें वो है ही नहीं, उसे वो अच्छा मानती है जो अच्छा है नहीं। यानी जैसा संसार मूल रूप में उसे वैसा ना स्वीकार करके विपरीत रूप से स्वीकारती है। बस इसी को आचार्य भगवान महावीर स्वामी ने एक नाम दे दिया। ये हमारी गलत धारणा, हमारा गलत विश्वास, हमारी गलत रुचि, गलत देखने का नजरिया, गलत परखने का, समझने का दृष्टिकोण, जैसा है हम उसे ऐसा ना देख करके कुछ अपनी मान्यता के अनुसार देखने की कोशिश करते हैं और हमेशा यही करते हुए आए हैं। और यही सबसे बड़ी विपरीत धारणा है जब व्यक्ति के भीतर वो राग और द्वेष का जन्म कर देती है, उसे पैदा कर देती है। भगवान महावीर उसे कहते हैं यही हमारा गलत श्रद्धान, यही हमारी गलत धारणा सबसे बड़ा रूट कॉज है। इसे उन्होंने मिथ्या दर्शन कह दिया। यही दर्शन से अर्थ है परसेप्शन, हमारा फेथ, हमारा विश्वास। जैसे ही व्यक्ति का वो परसेप्शन बदलता है, फेथ बदलता है, बस उसे वास्तविकता नजर आने लगती, जो जैसा है वैसा नजर आने लगता है। हो सकता है आप कह सकते हो कि हम संसार को तो एज इट इज ही देखते हैं, हम बच्चे को बच्चे की भांति ही देखते हैं, रंग जैसा होता है वैसा ही देखते हैं। उसकी बात नहीं कर रहे हो, तो ज्ञान का विषय हो गया, वो जानने का विषय हो गया। लेकिन आपकी मान्यता गलत है, आप अस्थिर में स्थिर को देखने की कोशिश करते हो, अनित्य में नित्य को पकड़ने की कोशिश करते हो, आप उसे नित्य मानने की कोशिश करते हो जो आपके अपने हैं। बस यही गलत है, उसे नहीं समझ पाते, ये छूटने वाला है। सबसे बड़ा हमारा मूल कारण। दूसरा हमारा मूल कारण जो हमें राग द्वेष के लिए प्रेरित करता है, हमारे कषायों के भाव, वो क्रोध की भावना, वो इगोइस्टिक नेचर, वो लालच का परिणाम, वो मायाचारी का भाव, वो क्रोध मान माया लोभ से ग्रसित यह आत्मा हमेशा जब जब ये कुछ भाव पैदा करती है तो कषायों के का ही भाव पैदा करती है। और जैसे ही कोई कषाय का भाव जागृत हुआ तो पैशन जागृत हो गई, बस वैसे ही वो राग और द्वेष करने लगती है। और जैसे ही हमारे भीतर वो राग द्वेष का भाव पैदा हुआ, हमारी आत्मा अपने में नहीं रहती है। ठीक उस भांति जैसे लोहे का गोला जब गर्म होने लगता है तो चारों तरफ से उस पानी को एब्जॉर्ब करने लगता है। यदि गोला लोहे का ठंडा हो और से पानी की बाल्टी में डाल भी दिया जाए तो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, लेकिन वो पानी को तब अवशोषित करता है जो एकदम सुर्ख लाल हो जाता है। उसके भीतर वो अग्नि प्रवेश कर जाती है। अग्नि प्रवेश कर गई यानी वो अपने में नहीं रहा, लोहे का गोला। ठीक हमारी आत्मा भी जब जब राग और द्वेष का भाव कषाय के माध्यम से करती है तो हमारी आत्मा भी अपने न्यूट्रल स्टेज में नहीं रहती है। वो राग द्वेष करके अपने आप को कषायों से भर करके गर्म होने लगती है। और जैसे राग द्वेष का भाव हुआ तो ये आत्मा कुछ अट्रैक्ट करने लगती है।
कर्म हमने राग द्वेष का किया, एक्टिविटी हमने कौन सी की, राग और द्वेष की, अच्छे और बुरे की कल्पना अपने मन में की। भगवान महावीर कहते हैं तो जैसे ये एक्टिविटी हो गई, यानी ये कर्म हो गया, तो कुछ आत्मा अट्रैक्ट करती है, कुछ पुद्गल वर्गणाओं को, कुछ रॉ मटेरियल को। क्योंकि इस एक्टिविटी के कारण उस रॉ मटेरियल अट्रैक्ट होते हैं, तो उसका नाम भगवान महावीर ने कहा यह कर्म है। वो कर्म 8 प्रकार के उन्होंने डिफाइन कर दिए। ज्ञानावरण कर्म, दर्शनावरण कर्म, वेदनी मोहनी आयु नाम गोत्र अंतराय। बस इन्हीं कर्मों के कारण सारा संसार चलता हुआ आ रहा है। ज्ञान हमारी शक्ति है, ज्ञान हमारा पोटेंशियल है, ज्ञान हमारी क्षमता है, लेकिन वह कर्म हमारे भीतर आड़े आ जाता है, इस कारण वह सही को सही नहीं देखने देता है, वो गलत ही दिखलाता है, पूरा नहीं देखने देता है। एक पर्दे की भांति हमारे सम्मुख आ जाता है, उसका नाम भगवान महावीर ने कहा है, जो ज्ञान पर आवरण डाल दे वही ज्ञानावरण कर्म। जो जानने ना दे, जो देखने ना दे, उस पर आवरण डाल दे, उसका नाम उन्होंने दर्शनावरणी कर्म रख दिया। लेकिन हम हमेशा कुछ ना कुछ वेदन करते हैं ना, कुछ ना कुछ महसूस करते हैं, फील करते हैं। और जब जब यह व्यक्ति फील करता है तो अच्छे और बुरे का ही फील करता है, सुख और दुख का ही संवेदन करता है। जब जब हम उसे सुख रूप मानते हैं, अच्छा मानते हैं, भला मानते हैं, तो भगवान महावीर ने उसका नाम दे दिया साता वेदनी कर्म। अच्छा है, वेदन हो रहा है, महसूस हो रहा है। लेकिन जब जब दुख की फीलिंग होती है, अनईजीनेस हमारे भीतर भाव पैदा होता है, जब जब हम पीड़ा में अपने आप को महसूस करते हैं, कष्ट में मानते हैं, तो वह एक दूसरा कर्म है, वो फल दिखा रहा है, दे रहा है, उसका नाम है असाता वेदनी कर्म। लेकिन कुछ एक्टिविटी ऐसी भी होती हैं जो हमें भ्रम में डाल देती हैं, इल्यूजन हमारे भीतर पैदा कर देती हैं। वो इल्यूजन जो भ्रम है, उसी को उन्होंने कहा ये सबसे बड़ा घातक है, जो हमें मोहित कर देता है, और इसी का नाम उन्होंने मोहनी कर्म रख दिया। बस यही मोहनी की सबसे बड़ी फैकल्टी है, यही कर्मों का एक राजा है। उसी मोहनी कर्म के कारण व्यक्ति का परसेप्शन हमेशा गलत रहता है, उसका श्रद्धान हमेशा गलत रहता है। वो आत्मा को आत्मा के रूप में न जान करके शरीर को ही आत्मा मानता है, शरीर के जन्म से ही अपना जन्म मानता है, शरीर के मरण से ही अपना मरण मानता है। इसी मोहनी कर्म के कारण वह क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषाय करता है, हंसता है, रोता है, मुस्कुराता है, चिंता करता है, शोक करता है, डिप्रेशन में चला जाता है। बस ये मोहनी कर्म जो हमें मोहित करता है, और जैसे ही हम मोहित हो जाते हैं तो हमारे भीतर एक कल्पना पैदा होने लगती है, अच्छे और बुरे की कल्पना, सुख और दुख की कल्पना, सुख और दुख की मान्यता। इसे हम अच्छा मानते हैं, हमें सुखी कर रहा है, इसे हम बुरा मानते हैं, हमें दुखी कर रहा है। वो साता और असाता वेदनी मोहनी कर्म। लेकिन कुछ कर्म ऐसे भी हैं जो हमें रूप देते हैं, एक फिजिकल बॉडी देते हैं, शरीर देते हैं, जो हमें शरीर निर्माण के लिए एक निमित्त के रूप में आ जाते हैं। उसका नाम उन्होंने कह दिया नाम कर्म। किसी को सुंदर शरीर मिल जाता है, किसी को कुरूप मिल जाता है, गोरा है, कोई को काला है, कोई पुरुष बन जाता है, कोई स्त्री बन जाता है, किसी का स्वर अच्छा होता है, किसी की हाइट अच्छी होती है, किसी की आंखें अच्छी होती है, कुछ बैलेंस शरीर को लेकर के होते हैं, किसी का शरीर प्रॉपर नहीं होता है। इन सब का कारण वह कर्म जो भिन्न नाम हमें दिखलाता है, नाम कर्म। कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जब जब व्यक्ति ऊंचे और नीचे की बात करने लगता है, ऐसे कुल की बात करने लगता है, उसका नाम गोत्र कर्म। कई बार हम बहुत सारी चीजें चाहते हैं जिंदगी में पाने के लिए, मेहनत भी करते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, दौड़ भी लगाते हैं, जिंदगी भर भागते भी रहते हैं, लेकिन चाह करके भी उसे प्राप्त नहीं कर पाते। वो हमारे लाइफ में बैरियर के रूप में सामने आ जाता है। चाह करके भी वस्तु नहीं मिल पाती है, चाह करके भी आप उतना नहीं कमा पाते हो, चाह करके भी आप
स्वस्थ नहीं हो पाते हों, दवाई खाने पर भी आपके शरीर को दवाई नहीं लगती है। तो जो बैरियर के रूप में आ गया वो अंतराय कर्म। लेकिन जब तक हमें ये शरीर मिला है तो कब तक हम शरीर में रहेंगे, इसका डिसीजन कौन करता है? कोई भगवान हमें डिसाइड करके इस दुनिया में नहीं भेजता है कि जाओ मैं तुम्हें भेज रहा हूं, इस पृथ्वी लोक में चले जाओ, 100 साल तक तुम इस पृथ्वी लोक में रहना, 200 वर्ष तक, 1000 वर्ष तक। नहीं, भगवान हमें ऊपर से नीचे नहीं भेजता है। जब जब हम राग द्वेष करते हैं तो कुछ ऐसा भी कर्म हम अट्रैक्ट कर लेते हैं जिसका नाम है वो आयु कर्म, जो उतने समय तक हमें रोके रखता है इस संसार में, इस शरीर के भीतर, इस आत्मा को। और जैसे ही वह आयु कर्म पूरा हो गया, आयु कर्म उस पेट्रोल की भांति है, उस फ्यूल की भांति है। जितना फ्यूल व्हीकल में, गाड़ी में रहेगा उतनी ही आपकी गाड़ी चल पाएगी। फ्यूल समाप्त होने पर, पेट्रोल समाप्त होने पर अब गाड़ी रुक जाती है। तो जो पेट्रोल है वही एक कर्म है आयु कर्म के रूप में, वो इस आत्मा को इस शरीर में रोके रखती है। भगवान महावीर कहते हैं यही हैं सिर्फ डिसीजन लेने वाले। ये 8 प्रकार के कर्म, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। इन कर्मों को अर्जित करने वाले हम स्वयं ही, कोई भगवान नहीं, कोई ईश्वर नहीं है जो किसी को अच्छा और बुरा बना देता है, किसी को गरीब और अमीर बना देता है। नहीं, वो क्यों अमीर गरीब बनाएगा, वो क्यों सुंदर कुरूप बनाएगा, वो क्यों स्त्री पुरुष बनाएगा? बिल्कुल नहीं बनाएगा। स्त्री पुरुष नहीं बताता है। कुछ हम देखते हैं संसार में आत्मा है जो मनुष्य के रूप में होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जीव जो मनुष्य के रूप में नजर नहीं आते पर चलते फिरते हैं, जिन्हें हम पशु कहते हैं, तिर्यंच कहते हैं। तो मनुष्य बनना, पशु बनना, तिर्यंच बनना, ये भगवान के ऊपर आश्रित नहीं है, हमारे ही राग द्वेष के ऊपर आधारित है, हमारी ही विचारधारा पर आधारित है। हमने जैसे भाव किए थे उसी के अनुरूप हम बनते चले जाते हैं। जब जब व्यक्ति बहुत ज्यादा मायाचारी करता है तो वह ऐसा फ्यूल अपने भीतर आत्मा में भर लेता है जिससे वो तिर्यंच आयु को पा जाता है। और जब जब वह व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोध से भरता है, कषायों से भरता है, हिंसा से भरता है, पाप से भरने लगता है, तो वह ऐसा कर्म कमा लेता है जो सिर्फ दुख और दुख भी भोगता रहता है। एक ऐसी जगह में जाकर के कष्टों को भोगता है जिसका नाम भगवान महावीर ने नरक दिया है। लेकिन संसार में कुछ ऐसे भी जीव हैं जो अच्छा काम करते हैं, मानवता का काम करते हैं, सेवा से भरे हुए हैं, बड़े मंद कषाई होते हैं, जिनका कंट्रोल स्वयं के ऊपर होता है। वे ही जीव मनुष्य बन जाते हैं। और जब वे इस प्रकार से करते करते कुछ अच्छे कर्मों की क्रियाओं को बहुत अच्छे से करने लगते हैं, जिनकी श्रद्धा, जिनका परसेप्शन सही होने लगता है, जिनकी मान्यता सही हो जाती है, जो सही को सही देखने लगते हैं, गलत को गलत पहचानने लगते हैं, और बहुत अच्छे से जो हेल्पिंग नेचर को चलने वाले, लेकर के चलने वाले होते हैं। जब वो किसी की मदद करते हैं, किसी को ऊपर उठाते हैं, किसी की सहायता करते हैं, किसी दुखी को सुखी बनाने की कोशिश करते हैं, उसकी बीमारी को दूर करने की कोशिश करते हैं, तो ये शुभ एक्टिविटी मानी जाती है। शुभ एक्टिविटी के माध्यम से वो एक ऐसे आयु रूपी कर्म को बांध लेते हैं जो जीवन में खुशियां ही खुशियां देता है, उस फल को देता है, और वह देव बन जाता है। मनुष्य और तिर्यंच हमें दिखलाई देते हैं, लेकिन वह देव और नार की दिखलाई नहीं देते हैं। लेकिन जब जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो नियम है, एज यू सो सो विल यू रीप। जो हम बोएंगे वही हम पाएंगे। यदि हमने अच्छा बोया है तो अच्छा ही फल हम पाते हैं। जब जब हम अच्छा बोते हैं तो अच्छा फल 2 रूप में, एक मनुष्य के रूप में, एक देव के रूप में, और बुरा फल 2 रूप में, तिर्यंच के रूप में और नार की जीव के रूप में। तो कोई भगवान हमें नरक नहीं भेजता, कोई भगवान हमें स्वर्ग नहीं भेजता, कोई भगवान हमें मनुष्य नहीं बनाता, कोई भगवान हमें पशु नहीं बनाता। हाँ, हमारा ही होनहार भगवान है या आत्मा है जिसमें स्वयं परमात्मा बनने की क्षमता है। वही होनहार आत्मा अथवा होनहार परमात्मा ही डिसाइड करने वाली होती है कि हमें मनुष्य बनना है कि पशु बनना है, हमें कैसा शरीर बनाना है। ये हमारे ऊपर ही आधारित रहता है, किसी और के ऊपर आधारित नहीं होता है। भगवान महावीर कहते हैं जब व्यक्ति किसी के जीवन में
कुछ विघ्न बाधाएं उपस्थित करने लगता है। कोई पढ़ रहा हो उसके बीजन में विघ्न बाधाएं पैदा करने लगता है। जब जब उसके मन में ईर्ष्या का भाव पैदा होने लगता है, उसकी निंदा चुगली वो करने लगता है, तो यह आत्मा एक ऐसा कर्म बांधती है जो हमारे ही ज्ञान में बाधा डालने वाला हो जाता है। ज्ञानावरणी कर्म बनते चला जाता है। इस कारण उसका फल इस प्रकार से होता है कि हम चाह करके भी पढ़ नहीं पाते हैं। जब हम प्रदोष की भावना अपने भीतर लेके आते हैं, छिपाने की भावना अपने भीतर लेकर के आ जाते हैं, सही को गलत हम प्रचारित करने लगते हैं, किसी को दोष देने लगते हैं, तो एक ऐसा कर्म ज्ञानावरणी कर्म, वो दर्शनावरणी कर्म हम बांधते हैं जो देखने भी नहीं देता है। जब जब यह जीव किसी को दुखी करता है, किसी को पीड़ा पहुंचाता है, किसी के ऊपर व्यंग कसता है, कमेंट्स कसता है, किसी की निंदा बुराई करता है, भगवान महावीर कहते हैं बस यही हमारा कृत्य है, यही दुख पहुंचाने का कार्य है। हमारे मिथ्यात्व के कारण, हमारी गलत धारणा के कारण उसमें हम सुख खोजने की कोशिश कर लेते हैं, जिसमें सुख नहीं है उसे धर्म मान करके करने लगते हैं। जब हिंसा आदि करने लगते हैं, बलि आदि देने लगते हैं धर्म के नाम पर, किसी जीव का हम घात करने लगते हैं, तो हमारे द्वारा किया हुआ वह हिंसा का परिणाम, हिंसा का कार्य असाता वेदनी कर्म के रूप में आ जाता है। जब जब व्यक्ति बहुत ज्यादा चिंता से भर उठता है, जब जब वह विलाप करने लगता है, उसका एंजाइटी लेवल बहुत होने लगता है, स्ट्रेस में बहुत ज्यादा रहता है, तब तक वह असाता वेदनी कर्म को कमाता है। और बस असाता वेदनी कर्म ही हमारे शरीर में बीमारियां पैदा करता है, दुखी करता है, हमारे शरीर को स्वस्थ नहीं रखने देता है। और जब जब व्यक्ति इस बात को समझता है, वो हिंसा को छोड़ करके अहिंसा का मार्ग अपनाने लगता है। वो जीवों को बचाने की कोशिश करने लगता है जो अपने से अधिक गुणी हैं, क्वालिटी वाले हैं। उनके प्रति जब उसके भीतर ग्रेटिट्यूड की भावना पैदा होने लगती है, आभार की भावना पैदा होने लगती है, उन्हें वो मानने लगता है, स्वीकारने लगता है, उनकी पूजा करने लगता है, गुणानुवाद करने लगता है, तो हम एक ऐसा कर्म मानते हैं जो हमें जीवन में खुशियां देता है, सुख देता है, सुख का संवेदन देता है, वो साता वेदनी कर्म। जब हम किसी को दान देते हैं, जब जब व्यक्ति क्षमा के भाव से भरता है, अपने में रहता है, साम्य भाव से रखता है, जब जब उसका लालच कम होता है, जब उसकी कुटिलता छूटते चले जाती है, तो एक शुभ कर्म को अट्रैक्ट करता है, वो कहलाता है साता वेदनी कर्म। कई बार होता है हम बहुत ज़्यादा कषायों से भरने लगते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं, क्रोध से भरते चले जाते हैं, अपने आप में हमारा कंट्रोल ही नहीं रहता है। बस ये हमारा कंट्रोल हमें मोहित करता है, और इसी के कारण वो मोहनी कर्म हम कमाते रहते हैं। यही मोहनी कर्म हमें हमेशा भ्रम में रखता है। यही मोहनी कर्म का परिणाम है कि उसकी कषाय बहुत ज़्यादा और भड़कती हैं, कषाय भड़कती हैं, और वो नया नया उस प्रकार का कार्य करता है, नया कर्म और पैदा रहता है। वही कर्म हमने बांधा था, वही उदय में आ गया, फल दिया। फल आने के बाद हम और ज़्यादा उसमें गाफिल हो गए, और ज़्यादा विलाप करने लगे। हमारा ही विलाप, हमारा ही भ्रम पुनः पुनः एक नए उस दूसरे कर्म को कमाने के लिए प्रेरित करता चला जाता है। वही मोहनी कर्म, असाता वेदनी को हम बांधते चले जाते हैं। कई बार होते हैं लोगों के भीतर बहुत कुटिलता होती है। जितनी कुटिलता, जितनी मायाचारी भीतर होती है, भगवान महावीर कहते हैं अशुभ नाम कर्म बंधता चला जाएगा। मन में कुछ और, वचन में कुछ और, शरीर की में एक्टिविटी में कुछ और। शरीर अच्छा नहीं मिलेगा, कुरूपता रहेगी, कंठ अच्छा नहीं होगा, देखने में अच्छे नहीं रहेंगे, सहनन हमारी, शक्ति हमारी ठीक नहीं होगी। योगों की वक्रता के माध्यम से अशुभ नाम कर्म यह आत्मा स्वयं ही कमाते रहती है। जब जब वो व्यक्ति उसे आपस में लड़ाई करने लगते हैं, उसको शरीर भी मिलेगा ऐसा वैसा ही मिलेगा। ठीक इससे विपरीत जो व्यक्ति जितना सरल होता है, सरल परिणामी होता है, जितना साम्य भाव में रहता है, वो भी कर्म कमाता है, लेकिन शुभ नाम कर्म। अच्छा शरीर मिलेगा, सुंदर शरीर मिलेगा, अच्छी गति मिलेगी। जब जब हम किसी के जीवन में अंतराय डालेंगे तो हमारे जीवन में स्वयं अंतराय वो बनता चला जाएगा। बिल्कुल उसके साथ वैसा ही होता है।
एक भावना कई लोगों के भीतर पैदा होती है, आत्म प्रशंसा की भावना, पर की निंदा की भावना, दूसरों के जो दोषों को हमेशा देखते रहता है, दूसरों की कमियों को ही जो तलाशते रहता है। ऐसी कमियों को तलाश करने वाला व्यक्ति हमेशा उस नीच गोत्र कर्म का बंद करते चले जाता है। कुल मिलाकर के हमारे जीवन में यदि हमें सुख पाना है तो उसके भी जो भी कार्य हमने ही किए हैं, जैसा हमने वर्तमान में जीवन पाया, जैसा हमने वर्तमान में शरीर पाया है, जो हमने आयु पाई है, उसका मूल हम स्वयं ही हैं, हमारे द्वारा किए हुए कार्य। और जिन्हें सब कुछ अच्छा अच्छा मिला है, अमीरी मिली है, शरीर अच्छा मिला है, निरोगता मिली है, वैभव मिला है, संपन्नता मिली है, यश ख्याति मिली है, उसका भी मूल कारण हम स्वयं ही हैं, कोई और नहीं। पर जब जब हम कर्म इस प्रकार के अच्छे या बुरे करते चले जाएंगे तो हमेशा एक नए कर्म और अट्रैक्ट करते चले जाएंगे। अनादिकाल से सिर्फ यही हर व्यक्ति करता हुआ आया है, इसके अलावा उसने कुछ नहीं किया। कषायों से भर करके, शोक चिंता की भावनाओं से भर करके अपने आप का जीवन उसने व्यतीत करते आया है। बस इसी कारण वो नए नए कर्म कमाता है और नए नए कर्म से नई नई आयु बांधता है, नई नई आयु से नई नई जगह जाकर के वो पैदा होते रहता है। यही कार्य, यही चक्र हमेशा से चलता हुआ आया है। तो भगवान महावीर स्वामी जी ने पूर्व में क्या किया था, बस उसे समझने की कोशिश करी। यदि हम दुखों की परंपरा से ऊपर उठना चाहते हैं तो उन्होंने एक रास्ता दे दिया, एक मार्ग सुझा दिया। और कौन सा मार्ग? सही श्रद्धा जब पैदा हो जाए तो वो कार्य करना चाहिए। हमारा ज्ञान जब समीचीन हो जाए और हमारा आचरण व्यवस्थित हो जाए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र पैदा होते ही हमें एक मुक्ति का मार्ग मिल जाता है, सुख का मार्ग मिल जाता है। और हमारे दुख का कारण हमारे गलत मार्ग को अपनाने का है। गलत मार्ग अपनाना मूल रूप से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। हर व्यक्ति यही करता हुआ आया है, मिथ्या ज्ञान को ही, गलत ज्ञान को ही ज्ञान मानता हुआ आया है। उसका आचरण, उसका चरित्र हमेशा गलत रहा है। और जब जब हमारा चरित्र गलत रहेगा, आचरण गलत रहेगा, हमारी धारणाएं गलत रहेंगी, यह आत्मा हमेशा पाप करता आया है। वो हिंसा में सुख मानता आया है, वो झूठ बोलता है, वो चोरी करता है, वो कुशील का सेवन करते हुआ आया। लालसा उसकी बहुत ज्यादा रही है, परिग्रह को जोड़ता हुआ आया है। तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, यही मूल रूप से पाप हैं, जिन्हें 5 पाप कहा जाता है। और ये 5 पाप के लिए मूल रूट कॉज जो है, 4 कषाय हैं: क्रोध, मान, माया, लोभ। और इन्हीं क्रोध, मान, माया के कारण अच्छे बुरे की कल्पना उसे अपने भीतर पैदा करता चला जाता है। और अच्छा बुरा की भाव जैसे ही पैदा होता है तो पाप करने में अग्रसर होता है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह में। दिन भर वो यही करता है। हिंसा का अर्थ है मन से, वचन से, काय से किसी को दुख पहुंचाना, किसी को ऐसे बोल से बोल देना, ऐसे शब्दों का वो प्रयोग करता है, वो हर्ट हो जाता है सामने वाला, कमेंट्स कस देता है, वो कंट्रोल नहीं रख पाता है। यदि बोलता नहीं है तो मन में इस प्रकार के दुर्भाव उसके प्रति लेकर के आता है। मानसिक रूप से उसके बारे में बुरा सोचना, उसके घात के बारे में सोचना, उसे गिराने के बारे में सोचना, उसके अपयश के बारे में सोचते रहता है मन से। बस यही एक हिंसा है सबसे बड़ी। मतलब प्रमाद के कारण वो दूसरे के प्राणों को हरने की कोशिश करता है, यही सबसे बड़ा पाप है, हिंसा रूपी पाप। जो जैसा है उसको वैसा ना बोल करके अशोभनीय वचन ही झूठ के रूप में आते हैं। असत जो नहीं होना चाहिए उसका अभिधान ही वही झूठ के रूप में पाप आ जाता है। जो उसकी वस्तु नहीं है उसको उठाने की कोशिश करता है, हथियाने की कोशिश करता है, यही सबसे बड़ा उसका चोरी रूपी पाप है। और उसकी दृष्टि हमेशा निर्मल नहीं रहती है। दूसरों को जब भी देखता है तो गलत दृष्टि से देखता है, सोचता है तो गलत दृष्टि से सोचता है, करता है तो गलत दृष्टि से कुछ कार्य करता है। यही उसका अब्रह्म है, यही उसका कुशील है। और यही कुशील रूपी पाप है सबसे बड़ा। और अंत में इस लोभ कषाय के कारण जो तीव्र आसक्ति होती है, तीव्र अटैचमेंट होता है, तीव्र मूर्छा का भाव होता है, तीव्र लालसा का जो भाव होता है, उसी लालसा के कारण वस्तु को आवश्यकता से बहुत अधिक जोड़ता चला जाता है, छोड़ता नहीं है, पकड़ता चला जाता है, अपने साथ रखते चले जाता है। आवश्यकता नहीं है फिर भी रखा है जमा करके। बस यही परिग्रह,
रूपी सबसे बड़ा पाप है। और इसी परिग्रह के कारण अन्य सारे पाप वो जीवन भर करता आया है। यानी ये ही पाप ऐसे हैं, भगवान महावीर कहते हैं, इन्हीं पापों के कारण ये हमेशा नए नए अशुभ से अशुभतम कर्म को अट्रैक्ट करते रहता है। तो उन्होंने रास्ता सुझाया है, यदि हम इसको छोड़ करके ठीक इससे विपरीत आचरण करने लगे, हिंसा को छोड़ करके अपने में साम्य भाव ला करके अपने में सीमित रहने लगे, किसी को सताना नहीं, किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं, किसी के प्रति कोई गलत शब्द नहीं, बस यही मन से वचन से काय से जो हिंसा को त्याग करके अहिंसा रूप आचरण करने लगता है, यही एक सबसे बड़ा व्रत बन जाता है। जो एज इट इज बोलता है, जो जैसा है वैसा ही बोलता है, किसी को गिराने के बारे में नहीं बोलता है, किसी के ऊपर कोई व्यंग नहीं, सत्य को एज इट इज प्रतिपादित करता है, वही सत्य व्रत बन जाता है। किसी की कोई चोरी नहीं, किसी से कुछ लेना देना नहीं, बस वो अचौर्य रूपी व्रत बन जाता है। जो अपने ही ब्रह्म में आत्मा में ही आचरण करने की कोशिश करता है, वो अब ब्रह्म कुशील को छोड़ करके सुशील हो जाता है, शीलवान हो जाता है, वही ब्रह्मचर्य है। और जो उस मूर्छा को जितना कम करते चले जाता है, उसका परिग्रह कम होता चला जाता है, पूर्ण रूप से उसकी मूर्छा छूट जाती है। वही परिग्रह का त्याग होकर के अपरिग्रह, हिंसा से छूट करके वो अहिंसा, झूठ से ऊपर उठ करके सत्य, चौर्य से ऊपर उठ करके अचौर्य, अब ब्रह्म से ऊपर उठ करके ब्रह्म में, और अपरिग्रह को छोड़ करके परिग्रह को त्याग करके अपरिग्रह के रूप में आ जाता है। यही 5 पाप छूटते ही 5 व्रत बन जाते हैं, और 5 व्रत बनते ही अब उसका आचरण जो है व्यवस्थित होने लगता है। उसी का नाम भगवान महावीर स्वामी कहते हैं चारित्र है। तो सम्यक दर्शन का अर्थ है सही आस्था, सही मान्यता, सही दृष्टिकोण, सही समझ। विपरीत मान्यता को त्याग करके जब इसके भीतर ये भाव पैदा होने लगते हैं, 4 संज्ञाओं को त्याग करके वो ऊपर उठने लगता है। वो आर्त और रौद्र ध्यान ही है संसार में घुमाने वाले। इष्ट वियोग और अनिष्ट की कल्पना से वो हमेशा ग्रसित रहता है, हमेशा इष्ट के वियोग के बारे में सोचता रहता है, और जब जब उसके साथ अनिष्ट हो जाता है तो उससे ऊपर उठने की भावना हमेशा उसके भीतर उठती रहती है। यही आर्त ध्यान उसे संसार में भटकाने वाले हैं। शरीर की वेदना के बारे में ही वो चिंता करते रहता है, और आगामी आकांक्षा लेकर के जीता है, मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, बस यही भावना वो हमेशा करते रहता है। नहीं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग पीड़ा चिंतन और निदान बंद रूपी आर्त ध्यान जीवन में 24 घंटे करते रहता है। जब आर्त ध्यान नहीं करता तो ये रौद्र ध्यान करने लगता है, हिंसा करके बड़ा प्रसन्न होता है, मार करके बड़ा खुश होता है, नीचे गिरा करके बड़ा आनंद से भर जाता है। किसी को जितना अधिक जुड़ता है उसके साथ, उसका आनंद भी और बढ़ता चला जाता है। परिग्रह नंदी रूपी रौद्र ध्यान, झूठ बोल करके बड़ा अंदर से प्रसन्न हो जाता है। वृषानंदी रौद्र ध्यान, जो वस्तु अपनी नहीं थी उसे हत्या करके वो आनंद से भर उठता है। चौर्यानंद नंद रूपी रौद्र ध्यान, 4 आर्त ध्यान और 4 रौद्र ध्यान से हमेशा ग्रसित रहते आया है। बस इन्हीं आर्त रौद्र ध्यान के कारण वो 5 पाप को करते हुए आया है। इसलिए वो मिथ्यात्व को लेकर के, मिथ्या ज्ञान को सही मान करके मिथ्या चारित्र का ही आचरण, हमेशा गलत चारित्र का ही, गलत आचरण का ही वो हमेशा अपने जीवन में उपयोग करते हुए आया है। और जब जब ये हमेशा ऐसे करते आया है, उसका संसार और बढ़ता चला जाता है। तो महावीर ने सिर्फ एक कार्य किया, उस मिथ्यात्व को छोड़ करके, मिथ्या मान्यता को त्याग करके समीचीन दृष्टिकोण अपने भीतर पैदा कर दिया। उस गलत ज्ञान को त्याग करके समीचीन ज्ञान अपने भीतर पैदा कर लिया, और आचरण एक ऐसा आचरण जो किसी को दुख नहीं देने वाला, अपने ही आत्मा में लीन। और जब आत्मा में स्थिर नहीं हो पाए तो उन्होंने एक शिक्षा दे दी, टू लिव एंड लेट लिव वाली, जियो और जीने दो। जैसा हम अपना जीवन प्रिय मानते हैं, वैसे ही दूसरे का जीवन भी उतना ही प्रिय मानना चाहिए। जैसे हम अपना जीवन पूरा जीना चाहते हैं, वो सामने वाला जीव भी वैसा ही चाहता है। जीव है, उसका लक्षण है, जीव है एक दूसरे का उपकार करने वाला, परस्पर उपग्रहो जीवाना। एक संदेश उन्होंने दे दिया, एक शिक्षा उन्होंने दे दी। यदि हम संसार में रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, तो एक दूसरे के बन करके चलें, एक दूसरे के लिए जिए, एक दूसरे को कुछ देना सीखें। क्यों देना सीखें? जब हम देते हैं तभी हम पाते हैं। एक संदेश उन्होंने दे दिया, एक मन की संतुष्टि, भविष्य की सुख और सुंदरता की वह भावना,
उसी से पैदा होती है, उसके बिना नहीं होती है। और जो व्यक्ति अपने लिए ही जीता है, सिर्फ अपने लिए बारे में सोचता है, उससे बड़ा स्वार्थी कुछ नहीं होता, उससे बड़ा कृतज्ञ कोई नहीं होता है। वही कृतज्ञता, वही स्वार्थपना इस जीव को हमेशा, इस आत्मा को हमेशा ले डूबता आया है। तो उन्होंने संदेश दिया, तो एक दूसरे के लिए जीना सीखें। सबसे बड़ा सूत्र महावीर भगवान ने दिया, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो हम अपने लिए अच्छा ना मानते हैं, वो दूसरों के साथ बिल्कुल वैसा ना करें किसी के साथ। जो सोच हम अपने लिए अच्छा नहीं मानते, हमारे बारे में कोई बुरा सोचे, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, हम भी दूसरों के बारे में कोई बुरा ना विचार करें। कोई हमसे गलत तरीके से व्यवहार करे, हम बिल्कुल लाइक नहीं करते। भगवान महावीर करते हैं, जैसा हम अच्छा व्यवहार दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक वैसा ही व्यवहार दूसरों को देने की कोशिश करें। अच्छा शब्द हम सुनने की भावना रखते हैं, तो अच्छे शब्द दूसरों को देना है। अच्छा मन, अच्छा वचन, अच्छा तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ वचन, स्वस्थ काया। बस जो हमारे लिए प्रिय है, बस वैसा ही व्यवहार, वैसा ही सब कुछ दूसरों के लिए करें। इससे बड़ा धर्म नहीं है। यही धर्म उतर करके आ जाएगा, तो वो व्यक्ति अपने आप पापों को छोड़ करके व्रतों में डूबता चला जाएगा। और व्रतों में डूबने का अर्थ ही है कि संसार के मार्ग को छोड़ता चले जाएगा। आर्त और रौद्र ध्यान के मार्ग को छोड़ करके छोड़ता चला जाएगा। और जैसे ही आर्त ध्यान छूटता है, दूसरे के उत्थान की भावना हमारे भीतर पैदा होने लगती है। इससे बड़ा धर्म और कुछ नहीं होता है। उसका नाम उन्होंने दिया अपाय विचय धर्म ध्यान, दूसरों के दुख को दूर करने की भावना। जब हम दूसरे के दुख की भावना दूर करने की भावना करते हैं, तो उसके लिए हम कोई एहसान नहीं करते, बल्कि उसके माध्यम से एक सात्वा वेदनी कर्म हम स्वयं कमाते हैं। दूसरे को ऊपर उठा करके हम उस पर ऊपर कोई ऐसा भार नहीं लाते, बल्कि हम उसका धन्यवाद करते हैं कि उसने एक मौका दिया है कि हमारी आत्मा पवित्र हो सके, शुद्ध हो सके। तो यह अपाय विचय धर्म ध्यान भगवान महावीर ने सुझाया है। इसी के माध्यम से संसार में रहते रहते व्यक्ति उस अशुभ से बचता चला जाएगा, शुभ उसके पास आता चला जाएगा। लेकिन फिर वह अशुभ से बचना और सुख को चाहना, पाप को त्याग करके पुण्य को चाहना, यह भी एक प्रकार से संसार में रुकने का ही मार्ग है। उन्होंने सुझाया एक स्टेज वो भी आती है, अब हमें इससे भी ऊपर उठना है। हमें कोई आकांक्षा अपने भीतर नहीं रखना है। हमें कोई शारीरिक सुख की आकांक्षा नहीं, कोई नाम की आकांक्षा नहीं, कोई ख्याति पूजा की आकांक्षा नहीं, इच्छा नहीं। इच्छा को जीतना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। जो व्यक्ति इच्छा को जीत लेगा, वही पूर्ण साम्य में आ पाएगा। वही साम्य पूर्ण भाव, वही समता का भाव, अशुभ और शुभ से ऊपर उठने का भाव, पूर्ण शुद्ध की ओर ले जाने वाला भाव। जब व्यक्ति पूर्ण समता में आता चला जाता है, तो ठीक समता में आने का अर्थ वह है उस लोहे के गोले से में जो अग्नि समाहित हो गई थी, अब उसकी अग्नि जो है जैसे जैसे निकलती चली जाएगी, वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा लोहे का गोला। जब हमारी आत्मा से वो राग और द्वेष का भाव निकलता चला जाएगा, तो हमारी आत्मा जो है नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी। नॉर्मल पोजीशन में आने का अर्थ है साम्य भाव, समता का भाव, इक्वेनिमिटी की वो फीलिंग। तो वह समता का परिणाम आते ही अच्छे बुरे की सारी कल्पनाएं दूर हो जाती, भेदभाव से ऊपर उठ जाता है, निष्पक्ष हो जाता है, कोई बायसनेस उसके भीतर नहीं रहता है। जब इस प्रकार से उसका आचरण होने लगता है, जैसा मिला है मुझे संसार में, मेरे ही कर्म का उदय से मिला है, वो निमित्त की ओर नहीं देखता है, किसी को दोष नहीं देखता है। जीवन में कठिनाइयां आने पर भी, दुख भी आने पर किसी को दोष नहीं देता है। वो अपने ही कर्मों को देखता है, मैंने ही पूर्व में कुछ ऐसा कर्म किया था, शुभ कर्म किया था, ऐसा असाता वेदनी कर्म कमाया था, इस कारण मुझे फल मिल रहा है। मैंने ही ऐसे कषाय की थी, इस कारण मुझे दुख मिल रहा है। किसी दूसरे को दोष नहीं देता है, सिर्फ अपने ही आप को दोष देता है। मैंने ही कुछ गलत किया था, इस कारण सजा मुझे मिल रही है। मेरे जीवन में कष्ट है, मेरे जीवन में दुख है, उसमें किसी दूसरे का दोष नहीं है। जैसे ही ये दृष्टि छूटते चले जाती है, एक दृष्टि आ जाती है उपादान की दृष्टि। निमित्त की दृष्टि को गौण करना है, पर दोषारोपण नहीं करना है। जो मिल रहा है हमें मिल रहा है, हमारे कर्म के उदय से मिल रहा है। बस ऐसा भाव आते ही समता उसके भीतर अपने आप पैदा होने लगेगी। और ये पुरुषार्थ विपाक विचय धर्म ध्यान कहलाता है, भगवान महावीर ने की। समता में जीने के लिए विपाक विचय धर्म ध्यान सबसे
कारगर सिद्ध होता है। शुभ और अशुभ से बचने के लिए, शुद्ध में आने के लिए विपाक विचय धर्म ध्यान सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। बस साधना वही कहलाती है। हर हाल में प्रसन्न रहें, किसी से कोई शिकायत का भाव नहीं, पूर्ण एक्सेप्टेंस का भाव, जिसे हम एक्सेप्टेंस कहते हैं, स्वीकार का भाव। जैसा मिल रहा है मैं स्वीकारता हूँ, जो मिल रहा है उसे भी स्वीकार करता हूँ। कोई आकांक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई आसक्ति नहीं। मेरे सारे कर्म आकांक्षा से ऊपर उठ करके, पूर्ण निकांक्षित भाव से, इच्छाओं से ऊपर उठ करके निरीक्षा, स्पृह से ऊपर उठ करके निस्पृह की भावना। जब ऐसी भावना होने लगती है तो वह व्यक्ति पूर्ण वर्तमान में जीने लगता है। कोई भविष्य की कोई इच्छा नहीं, कोई भूत की कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं, और भविष्य में मुझे ये मिल जाए, यह भी कोई भावना नहीं। जब ऐसा भाव भीतर जागृत होता है, अशुभ को त्याग करके शुभ का पहले परिणाम, फिर शुभ का भी त्याग, और शुद्ध की भावना, शुद्ध की भावना, पूर्ण समता की भावना। पूर्ण समता तब आती है जब यह आत्मा उस चारित्र को अपनाती है। चारित्र का अर्थ है पूर्ण रूप से पापों को त्याग करने का नाम है। वह हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, जब इन 5 पापों को वो त्यागता है तो उसके जीवन में एक बाहर का आचरण प्रकट हो जाता है, जिसका नाम है चारित्र। पूर्ण त्याग करके वो बिल्कुल निष्परिग्रही बन जाता है। अपने शरीर के वस्त्रों को भी त्याग देता है। उस वस्त्रों से भी उसे कोई आकांक्षा नहीं, कोई लगाव नहीं, शरीर से भी कोई इच्छा नहीं, शरीर से भी कोई आसक्ति नहीं, किसी की हिंसा भी नहीं करना है। इस कारण पूर्ण अहिंसा व्रत को धारण कर लेता है। जब जब बोलेगा तो सत्य ही बोलेगा, असत्य को त्याग कर देगा, सत्यव्रती हो जाता है। बिना दिए किसी की वस्तु को नहीं उठाता, चौर महाव्रत का वो धारण करने वाला हो जाता है। कुशील तो बहुत दूर, वो सिर्फ अपने ही शील स्वभाव में, आत्मा के स्वभाव में डूबने वाला होता है। अपने आत्मा के अतिरिक्त से कुछ नजर ही नहीं आता। क्या सुंदर, क्या असुंदर, क्या स्त्री, क्या पुरुष, उसकी दृष्टि में सारे भेद समाप्त हो जाते हैं। वो सारी आत्माओं को अपनी आत्मा जैसा मानने लगता है। जैसे ही सारी आत्मा अपनी आत्मा जैसी लगने लगती है, सारे विकल्प समाप्त हो जाते हैं, भेदभाव की भावना समाप्त हो जाती है। यही पूर्ण ब्रह्मचर्य, और कोई आसक्ति नहीं, कोई मूर्छा का भाव नहीं, समस्त मूर्छा को वो त्याग देते हैं। यही अपरिग्रह रूपी महाव्रत। तो जो आत्मा इन 5 महाव्रतों को अपना लेती है, 5 पापों के त्याग से, वही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से सहित होकर के उस मोक्ष मार्ग में चलने वाली हो जाती है। मोक्ष का मार्ग अर्थात उस मुक्ति का मार्ग, मुक्ति का अर्थ उस दुख से ऊपर उठने का मार्ग, परम सुख का मार्ग। तो सही मार्ग है तो यही है। भगवान महावीर ने ये उपदेश दिया, ये मोक्ष मार्ग पे चल करके ही यह आत्मा एक दिन स्वयं परमात्मा बन जाती है। लेकिन सबके भीतर ये सामर्थ्य नहीं होती है कि समस्त पापों को वह त्याग दे। तो भगवान महावीर ने दूसरा रास्ता भी सुझाया है। जो पहला रास्ता है वो साक्षात डायरेक्ट पहुंचने का है, वो साधु का मार्ग है, संत का मार्ग है। लेकिन कोई व्यक्ति डायरेक्ट साधु नहीं बन पा रहा है, शक्ति नहीं है, तो दूसरा रास्ता सुझा दिया, स्टेप बाय स्टेप अपने पापों को कम करते चले जाना। दूसरा मार्ग उन्होंने सुझा दिया, श्रावक का मार्ग। लेकिन रास्ता हमें स्वयं ही चुनना पड़ेगा, स्वयं ही चलना पड़ेगा, अपने ही कदमों पे चलना पड़ेगा। कोई भगवान ऊपर से आकर के हमें ऊपर नहीं बैठा देगा, कोई अन्य तीर्थंकर आकर के हमें हाथ देकर के ऊपर मोक्ष में नहीं खींच लेंगे, उस स्थान में नहीं खींच लेंगे। हर एक व्यक्ति को श्रम स्वयं करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने एक संस्कृति दी है जिसका नाम है श्रमण संस्कृति। भगवान की प्रार्थना से हम दुखों से मुक्त नहीं हो सकते, भगवान के गुणगान से हम दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। भगवान की प्रार्थना, भगवान के गुणगान से हम बस शुभ कर्मों को अटैक कर पाएंगे, उससे अधिक कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन पूर्ण साम्य भाव में जीने के लिए श्रम हमें स्वयं करना पड़ेगा, कोई और हमारे बदले श्रम नहीं कर सकता। वे प्रभु हमें ऊपर उठा करके खींच नहीं सकते, उनका श्रम उनके लिए है, हमारा श्रम हमारे लिए होगा। बस यही श्रम करने की भावना, श्रम का अर्थ है पापों को पूर्ण रूप से त्याग करने की भावना। और जो इस श्रम को पूर्ण रूप से करने लगता है वह श्रमण कहलाता है। लेकिन जो इस प्रकार का श्रमण नहीं बन पाता है तो भगवान महावीर ने उसके लिए दूसरा रास्ता दे दिया, श्रावक का रास्ता। पूर्ण पापों को त्याग नहीं कर पा रहे तो अंश रूप से पाप का त्याग कर देना,
हिंसा पूर्ण नहीं छोड़ पा रहे हो तो आंशिक हिंसा का त्याग कर देना, कम से कम इतना अवश्य त्याग कर देना कि संकल्प पूर्वक मैं किसी को मारूंगा नहीं, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचूंगा, संकल्प पूर्वक किसी के बारे में बुरा नहीं कहूंगा। ठीक है, व्यापार करना उसके लिए उन्होंने छूट देती है, गृहस्थ में रहना है, ठीक है, रोज स्नान करना पड़ेगा, भोजन बनाना पड़ेगा, उसके लिए उन्होंने छूट दे दी है। आरंभ हिंसा उसका नाम उन्होंने दे दिया है। व्यापार करना पड़ेगा, उद्योगी हिंसा का नाम उन्होंने दे दिया है। अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, परिवार को, देश को, राष्ट्र को, समाज को सुरक्षित करने के लिए हो सकता है हमें अन्याय से लड़ना भी पड़े तो उसकी भी छूट श्रावक को दे दी है। विरोधी हिंसा, 3 हिंसा की छूट उन्होंने दे दी है, लेकिन संकल्पी हिंसा की छूट नहीं, उसको तो त्याग करना ही होगा। अनावश्यक रूप से सारे जो पाप होते हैं उसे भी छोड़ने की बात उन्होंने कही है। श्रावक कम से कम इस प्रकार से बने, आंशिक रूप से उन व्रतों को ग्रहण करेगा तो वो महाव्रती नहीं, वो अणुव्रती कहलाएगा। और जो पूर्ण रूप से 5 पापों को त्याग कर देगा वो महाव्रती बन जाएगा। जो महाव्रती हो जाता है वो श्रमण हो जाता है, वो साधु हो जाता है, उसी का पूर्ण मोक्ष मार्ग होता है, उसी का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र होता है। जो इस मार्ग में चलने वाला हो जाता है, चलते 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 वो वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ साक्षात महावीर हैं। जो वो आत्मा थी वो आत्मा परमात्मा बन गई है। बस ये शिक्षा महावीर ने, सिद्धांत महावीर ने हम सबके लिए दिए हैं। लेकिन जो इस प्रकार से नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए उन्होंने अणुव्रति की एक संज्ञा दे दी है, हिंसा का थोड़ा सा त्याग, स्थूल झूठ का त्याग, जिससे किसी के प्राण जाते हों ऐसा झूठ तो नहीं बोलना कम से कम। ठीक है, व्यापार धंधे में थोड़ा बहुत बोलना पड़े तो बोल देना। पूर्ण ब्रह्म का पालन नहीं कर पा रहे हो तो सीमित हो जाना, अपनी पत्नी से बन जाना, विवाह कर लेना, कोई बात नहीं, चल जाएगा, उसमें भी कल्याण हो जाएगा, परंपरा से क्रमशः कल्याण हो जाएगा। लेकिन अन्य नारी के प्रति, अन्य पुरुष के प्रति, अन्य व्यक्ति के प्रति शील की भावना, वही उसके लिए ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया उन्होंने, सुदार संतोष व्रत। परिग्रह को पूरा नहीं त्याग सकता, ठीक है, पूरा मत त्यागना उन्होंने कहा, लेकिन जितना आवश्यक बस उतना रखना, उसको छोड़ करके बाकी समस्त परिग्रह को त्याग कर देना। ये उसका अन्य परिग्रह का छूटते ही उसका अपरिग्रह रूपी अणुव्रत हो जाएगा। क्रम से उन्होंने स्टेजेस बना दी, सीढ़ियां बना दी, जिसका नाम उन्होंने श्रावक के लिए प्रतिमा के रूप में रख दिया। 1 से लेकर 11 सीढ़ियां बना दी, श्रावक के जीवन को किस प्रकार से होना चाहिए, उसकी चर्या किस प्रकार से होना चाहिए। तो सिद्धांत उन्होंने एक श्रमण मार्ग दिया है और एक श्रावक मार्ग दिया है। और ये श्रमण और श्रावक मार्ग आत्मा से परमात्मा बनने के मार्ग हैं। हर आत्मा परमात्मा बन सकती है, हर आत्मा में भगवान बनने की शक्ति है। पूर्ण प्रजातंत्र का मार्ग उन महावीर भगवान ने दिया, कोई राजतंत्र नहीं। कल भी कहा था, वे महावीर कल तक हमारे जैसे ही थे, आज भी परमात्मा बन गए हैं। जैसे वे परमात्मा बने हैं हम भी परमात्मा बन सकते हैं। बस रास्ता उन्होंने ये दिया है, आर्त रौद्र ध्यान को त्याग करके, 5 पापों को त्याग करके, उन कर्म व्यवस्था को समझ करके, आत्मा की स्वतंत्र सत्ता को समझ करके। यह आत्मा मूल रूप से इसी रूप में संसार में भटकती हुई आई है। जैसे खदान में वह स्वर्ण होता है, शुद्ध होता है, उसके भीतर अन्य धातुएं मिली हुई रहती हैं, ऐसे ही अनादिकाल से संसारी आत्मा कर्मों से मिली जुली ही अवस्था में रही है। इसलिए वह अरूपी होकर के भी रूपी बन करके जी रही है, लेकिन उसका मूल स्वतंत्र स्वभाव अरूपी है, ठीक उस करंट की भांति। जिस दिन हमारी ये धारणा मजबूत हो जाएगी, आस्था मजबूत हो जाएगी, समीचीनता हमारे भीतर प्रकट हो जाएगी, ज्ञान हमारा सही हो जाएगा, वही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कहलाएगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान उत्पन्न होते ही आचरण को व्यवस्थित करने की सोच अपने भीतर पैदा करने लगता है। बस यह आचरण की सोच पैदा होते ही वो क्रमशः पहले श्रावक बन जाता है। श्रावक के पास बसने के पश्चात वो श्रमण को भी उतना ही पसंद करता है, श्रमण के मार्ग को भी उतना ही चाहने लगता है। और जब तक श्रमण नहीं बन पाता है तो श्रमणों की वो पूजा करने लगता है, गुणानुवाद करने लगता है। लक्ष्य एक ही है, श्रवण बनना, रादर वह भी एक लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो परमात्मा बनना है। परमात्मा बनने तक श्रमण और श्रावक एक माध्यम, एक सीढ़ी है। इन सीढ़ी पर चल करके ही वो उच्च अवस्था को, शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर पाएगा, वह परमात्मा की अवस्था, भगवान बनने की अवस्था। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? नहीं समझ में आ रही जो हम कह रहे हैं? समझ में आ रहा नहीं?
क्या समझ में आया? संसारी आत्मा से परमात्मा की यात्रा, मारीच से महावीर की यात्रा। जैसी वो मारीच से यात्रा शुरू ही है, शुरू नहीं है, शुरू तो पहले से चली आ रही है, लेकिन हमको कहीं ना कहीं पकड़ना पड़ेगा। तो मारीच से जैसे वो महावीर तक की यात्रा हुई है, ऐसे ही आपकी और हमारी भी यात्रा संसारी आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा हो सकती है। लेकिन रास्ता यही है, इस प्रकार से ही है, दूसरा नहीं, दूसरे प्रकार से नहीं। दूसरी जगह कहीं ना कहीं अटैचमेंट रहेगा ही, आसक्ति रहेगी। अन्य आसक्ति पूरी ना छूटे, लेकिन शरीर से तो आसक्ति की बात होती ही है, वस्त्रों से तो आसक्ति की बात होती है। लेकिन यहां जब तक पूर्ण अटैचमेंट नहीं छूटेगा, पूर्ण आसक्ति, पूर्ण इच्छाएं नहीं छूटेंगी, तब तक वह मुक्ति का मार्ग मिल नहीं सकता। दूसरों से तो आसक्ति छोड़ना ही है। सबसे ज्यादा गहरी आसक्ति इस शरीर से होती है। इस शरीर से उस ममत्व को भी त्यागना है। शरीर को छोड़ना नहीं है, शरीर के प्रति उस आसक्ति ममत्व के भाव को त्यागना है। वहीं से वो कायोत्सर्ग शुरू हो जाता है और कायोत्सर्ग ही परम ध्यान तक हमें लेकर के जाता है। वही तप की श्रेणी व्यक्ति को अपनाना है। पूर्ण ग्रेटिट्यूड, विनय की भावना से भरते हुए, अपना स्वाध्याय करते हुए, उस काय के प्रति ममत्व को त्यागते हुए ध्यान में प्रवेश करते हैं, तब कहीं आत्मा परमात्मा बनती है। इस कारण भगवान महावीर ने तप की व्यवस्था दी है। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, वित्सर्ग और ध्यान, ये सीढ़ियां हैं। क्रमशः इन सीढ़ियों पर व्यक्ति जब चलता चला जाएगा तो एक दिन वो ध्यान की परम अवस्था में पहुंच पाएगा। और उसी ध्यान से यह आत्मा जो है शुद्ध होती है। लेकिन ध्यान तक पहुंचने के लिए पहले पहली सीढ़ियों को अपनाना बहुत आवश्यक होता है। उससे पूर्व की सीढ़ियां जो हैं, शरीर के प्रति सबसे पहले उस आसक्ति को छोड़ना है। और वो आसक्ति छूटती है जब हम सही और गलत की पहचान अपने भीतर पैदा करते हैं, अपना ही अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने के साथ साथ हमें समझ में आता है, जब हम विनय के भाव से भरते हैं तो हमारी आत्मा ऊपर उठती है। विनय के भाव से दूसरों को अच्छा वो तब दिखता है जब अपने आप के लिए जो किए हुए अपने स्वयं में अपराध हैं, उसे वो पूर्ण रूप से धोता चला जाता है। जो भी गलतियां हमने की उसका प्रायश्चित हम स्वयं लेते हैं। प्रतिक्रमण आदि करके प्रायश्चित को उन्होंने तप कह दिया। तो इन 6 अंतरंग तप को जो अपनाता है वही आत्मा, शुद्ध आत्मा, परमात्मा बन पाती है। उससे पूर्व के बहिरंग तप उन्होंने दिए हैं। अनशन, ऊनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रसों का त्याग, काय क्लेश और विविक्त शय्यासन। ये और कुछ नहीं, अंतरंग की उस मूर्छा को तोड़ने का, उस राग का भाव को तोड़ने का एक अभ्यास है। जब तक इस राग और द्वेष के भाव को तोड़ने का अभ्यास नहीं होगा, तब तक यह आत्मा परमात्मा नहीं बनेगी। तब तक वो मारीची से महावीर नहीं बनेंगे, संसारी से मुक्त नहीं होंगे। संसार में रहते रहते यही अनादिकाल से हर आत्मा करती हुई आई है, लेकिन आज तक इस मार्ग को समझा नहीं है। यही एक मुक्ति का मार्ग है, यही एक मोक्ष का मार्ग है। लेकिन चलना हर आत्मा को स्वयं होगा। हमारे बदले कोई और नहीं चल सकता। ऊपर से कोई हमें खींच नहीं सकता। चाहे वो महावीर हो, चाहे वो आदिनाथ हो, चाहे वो पार्श्वनाथ हो, कोई भी तीर्थंकर क्यों ना हो, हर तीर्थंकर ने यही मार्ग को चुना, इसी मार्ग पे कदम बढ़ाए। और एक दिन जब कदम बढ़ाते बढ़ाते, साधना को करते करते वो ध्यान में इतने डूब गए, तो ध्यान में डूबते ही सर्वप्रथम उन्होंने उस मोहनी कर्म को ध्वंस कर दिया जो हमें गाफिल करता था। उस ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म को नष्ट कर दिया और उस अंतराय को समाप्त करके एक ऐसा पद पाया जिसे अरिहंत का पद कहते हैं। उन्होंने लड़ाई लड़ी, शत्रुओं से लड़े, लेकिन बाहर के शत्रु नहीं, भीतर के शत्रु को लड़ने की साधना ही वास्तविक साधना मानी जाती है। हर आत्मा बाहर के शत्रुओं से लड़ता है, लेकिन भगवान महावीर ने कहा हमें अपने अंतरंग शत्रु से लड़ना होगा। और हमारे अंतरंग शत्रु है हमारा ही मोह का भाव, हमारा ही ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय कर्म का भाव। जब इन चारों कर्मों को उन्होंने नष्ट कर दिया, परास्त कर दिया अपने शुक्ल शुभ्र ध्यान के माध्यम से, तो एक अवस्था प्रकट हो गई जिसे कहा जाता है अरिहंत की अवस्था। अरि का अर्थ है शत्रु, हंत का अर्थ है जिन्होंने हनन कर दिया।
तो ये कर्म नष्ट होते ही उनके भीतर गुण प्रकट हो गए। वो थे ऑलरेडी लेकिन ढके हुए थे। वो ज्ञानावरणी कर्म नष्ट हुआ तो एक ऐसा ज्ञान प्रकट हो गया जिसे केवल ज्ञान कहा जाता है। वो मोहनी कर्म नष्ट होते हुए एक अनंत सुख उनके भीतर प्रकट हो गया। अंतराय कर्म नष्ट होते ही अनंत वीर शक्ति प्रकट हो गई। तो भगवान महावीर ने उस अनंत वीर, अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन सुख को उपलब्ध किया। लेकिन यह भी एक मार्ग ही है। मंजिल तो तब आएगी जब 4 बचे हुए कर्म और छूट जाते हैं, नाम, गोत्र, आयु और वेदनी। जब ये छूट जाते हैं तो शरीर भी, ये बंधन अनादिकाल का था, वो ये टूट जाता है और एक परम शुद्ध अवस्था आ जाती है, शरीर से रहित अवस्था। वो शुद्ध ज्ञान की अवस्था, शुद्ध आत्मा की अवस्था, जो आत्मा रस, रूप, गंध, वर्ण आदि से रहित, वो अवस्था कहलाती है। जब 8 कर्मों से आत्मा मुक्त हो जाती है तो उसे कहा जाता है शुद्ध आत्मा, सिद्ध आत्मा। वो अंतिम लक्ष्य है। इस कारण वो जब प्राप्त कर लेते हैं तो वो उस ऊपरी दशा में पहुंच जाते हैं जिसके बाद लौट करके पुनः नहीं आया जाता है। उन्हें सिद्ध कहा जाता है। तो उसकी यात्रा जो है साधु परमेष्टि से, आचार उपाध्याय परमेष्टि से, आचार परमेष्टि से, अरिहंत परमेष्टि से सिद्ध परमेष्टि तक की यात्रा। ये 5 सीढ़ियां हैं, 5 दिव्यात्मा हैं, 5 परमात्मा हैं, जिसे पंच नमस्कार मंत्र में उन्होंने कहा है नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सव्वसाहूणम। और यह आत्मा, इन स्टेज पे हर आत्मा पहुंच सकती है। जैसे महावीर पहुंचे, आप भी पहुंच सकते हैं, हम भी पहुंच सकते हैं। समझ में आया विषय? नहीं, कोई डाउट तो नहीं? समय हो गया, बोलिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, चूंकि आत्मा में जो कर्म बन रहे हैं, खासकर जो अशुभ कर्म है या मलिन, जो आत्मा को मलिन बना रहे हैं, वो हमें दिखाई तो नहीं देता, परंतु इसका आभास प्रतिपल जब भी हम कोई कार्य करते हैं, फीलिंग जो से, गलत कार्य करते हैं, परिणामों से उसका आभास होता है हमारे भीतर। कभी मान का भाव पैदा होता है, अहंकार का भाव, कभी क्रोध का भाव, कभी लालच की भावना, कभी मायाचारी का भाव, राग का भाव, द्वेष का भाव। ये भाव पैदा हो रहे हैं, वही दिखा रहे हैं अंदर में कुछ था, उसका परिणाम है, उसका उदय आ रहा है। प्रतिपल उसके प्रति अवेयर कैसे रहे ताकि हाँ, हम जो जितना गलत अलर्ट न करें। रहेगा, जो उन पापों को सोचेगा कि किसी को दुख हो रहा है और दूसरों को क्या, मुझे ही स्वयं दुख भुगतना पड़ा है, यदि मैं दुख से बचना चाहता हूँ तो अवश्य ऐसे कार्य नहीं करूँगा जो दुख देते हैं। बस ये भावना पैदा होते ही वो ऐसे अच्छे कार्य करने लगता है जो उसे सुखी बनाते हैं। महावीर ने बस यही कार्य किया और कुछ नहीं। ठीक है, नमोस्तु महाराज जी। बोलिए। हाँ बोलिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, अक्सर हमने देखा है कि जैसे फैमिली में माता पिता डॉक्टर रहे तो बेटा वो प्रभाव से वो होता है। उसके बाद बिजनेस हो रहा घर में तो बिजनेस का प्रभाव रहता है। जैसे कि आचार्य श्री के फैमिली में भी आचार्य श्री जो मार्ग अपनाए तो उनके फैमिली में भी जैसे उनके भाई ये सब वो मार्ग अपनाए। हाँ। तो जो जिनके दादा तीर्थंकर थे, जिनके पिता चक्रवर्ती थे, चाचा कामदेव थे, तो वो कैसे भटक गए? नहीं, उन मारीची पे उनका कोई प्रभाव नहीं हुआ कि विपरीत अंत तो गत्वा सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे ही ऊपर होता है, हमारे भावों का प्रभाव होता है। ऊपर समझाने वाले ढेर सारे हो, लेकिन हमारा यदि अहम हो तो दुनिया की कोई ताकत आप नहीं समझा सकती। वो सिर्फ निमित्त बन सकते हैं, लेकिन कार्य तो हमें ही करना पड़ेगा। और कार्य तब होगा जब उस ईगो को हम नष्ट करना सीखेंगे, दबाना सीखेंगे। एक स्टेज में जाकर के हमें स्वीकारना पड़ता है हमारी ही शक्ति है जो हमें मुक्त कर सकती है, जिस शक्ति को कहा जाता है उपादान शक्ति। अन्य सारे जो सपोर्टिंग रोल अदा करते हैं वो निमित्त शक्ति कहलाती है। निमित्त हमारे लिए हेल्पिंग हैंड बन सकती है, लेकिन जब तक हमारी उपादान शक्ति जागृत ना हो हम नहीं कर पाए। उनकी उपादान शक्ति तो थी लेकिन सोई ही थी। सिंह की पर्याय में उनकी उपादान शक्ति जागी थी। हम इतना कहना चाहते हैं, हम अपनी उपादान शक्ति आज वर्तमान में जगा ले तो आज से हमारी यात्रा जो है परमात्मा की यात्रा हो जाएगी। बोलिए महावीर भगवान की जय। हाँ, आपको पूछना है, बोलिए। नमस्ते गुरुदेव। ज्ञानावन करने के वजह से हमें ज्ञान की वृद्धि नहीं होती है। हाँ, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए जो ज्ञानी आत्मा है उनकी पूजा करें, ज्ञान का दान देना सीखें। जो ज्ञानी आत्मा है, जो विद्वान है, उनके प्रति ईर्ष्या का भाव त्याग करें, उनकी अनुमोदना करना सीखें, उनका गुणानुवाद करें। बस इस भावना को लाते ही एक दिन हमारे भीतर भी वो हमारा ज्ञानावरणी कर्म धीरे धीरे धूमिल होता चला जाएगा, नष्ट होता चला जाएगा। नमस्ते गुरु।
नमोस्तु महाराज जी। शरीर से ममत्व त्यागने की कैसी प्रक्रिया करें कि शरीर से ममत्व दूर हो? स्वभाव का चिंतन, शरीर को जाना ही है, नष्ट होना ही है, अशुचिमय है, घृणास्पद है, कुछ नहीं रखा है, तो क्यों ना इस शरीर से ऐसा काम कर लिया जाए जो हमेशा देने वाला सुख प्राप्त हो जाए। ये भावना, ये लगन गहरी प्राप्त हो जाए, डेवलप हो जाएगी तो ममत्व छूटता चला जाएगा। अनंत बार ये शरीर मिला है, हर बार भोगों में रमाया है, क्यों ना इस बार साधना में रमाया जाए। ठीक है, बोलिए महावीर भगवान की।